दिल्ली में हुई ब्लास्ट की घटना के बाद राजस्थान में भी अलर्ट। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट पर सुरक्षा और गुप्त एजेंसियां सतर्क हैं। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में अपनी टीम के साथ संदिग्ध लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर एक तरीके से, हर एक एंगल से कोने कोने को जांचा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे दुखद ये जो दिल्ली में घटना घटी उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फिलहाल सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। जोधपुर से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, तो राजधानी जयपुर से सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। सत्यनारायण, जाहिर सी बात है बॉर्डर लगता है, लेकिन जो घटना घटी है देश की राजधानी में वो कई तरह के सवाल, और ऐसे में सुरक्षा न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में होनी चाहिए। फिलहाल राजधानी जयपुर में किस तरह से सुरक्षा, अपडेट कीजिएगा। पूनम, देखिए, दिल्ली में घटना नहीं हुई है बल्कि आतंकी घटना हुई है। उस आतंकी घटना के बाद में पूरे राजस्थान के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुद डीजीपी राजीव शर्मा ने अलर्ट जारी किया है। तमाम रेंज आईजी, तमाम जो सभी जिलों के एसपी और दोनों कमिश्नरेट यानी कि जोधपुर कमिश्नरेट और जयपुर कमिश्नरेट को ये बात कही गई है कि अपने अपने अधिकारियों को फील्ड में रहने के आदेश दीजिए। तमाम थानाधिकारी फील्ड में रहे और विशेषकर चौकसी बरती जाए उन स्थानों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो होटल, सराय और धर्मशाला हो। हर स्थान पर पुलिस का जाब्ता तैनात रखना चाहिए और साथ साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम, इन दोनों टीमों को भी हमेशा तैयार रखने के आदेश दीजिए, क्योंकि जयपुर के अंदर पूनम लगातार धमकियां मिल रही थी बम विस्फोट की। तो ऐसे में जयपुर पुलिस को वैसे ही आदत हो चुकी है कि जल्द से जल्द स्थान पर पहुंचा जाए। तो ऐसे में पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो रात से ही पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशेषकर परकोटे के अंदर विशेष ध्यान रखा गया है। जो संबंधित स्थान है, जितने संबंधित स्थान है उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। और हम अभी वर्तमान में पुलिस मुख्यालय खड़े हैं। करीबन 11 बजे यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। खुद डीजीपी राजीव शर्मा रेंज अधिकारियों और एसपी आईपीएस अधिकारियों की वीसी के जरिए मीटिंग लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र सुरक्षित हो। चूंकि मंगलवार, पिछली बार जब बम धमाके हुए थे 2008 के अंदर, तो उस दिन भी मंगलवार था, तो आज ही मंगलवार है। तो इसको देखते हुए प्रत्येक जिले के एसपी को यही बात कही गई कि वो खुद मॉनिटरिंग करे, तमाम थानाधिकारी फील्ड में रहे, तमाम एडिशनल एसपी, तमाम एसीपी, इस तरह के अधिकारी वो फील्ड में रहे और सुनिश्चित की जाए कि कोई भी संदिग्ध बचना नहीं चाहिए। शहर के अंदर आने वाले और शहर से बाहर जाने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग जरूरी है, नाकाबंदी जरूरी है। पूरी रात पुलिस ने नाकाबंदी करी और हर थानाधिकारी भी बात कही गई है कि वो हथियार से, यानी कि ए श्रेणी की नाकाबंदी शहर के अंदर होनी चाहिए। पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा। जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव जी, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अलर्ट पर है, लेकिन सुरक्षा कितनी कड़ी है, लेकिन लोग भी पैनिक ना करें और ऐसे में कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखती है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, किस तरह से सूचना दी जाए। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिए। देखिए, कल घटना के तुरंत बाद जिस तरह से अलर्ट किया गया, उसके साथ ही जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में चाक व्यवस्थाएं कर ली गई। कल खुद ओम प्रकाश अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग क्षेत्रों खुद सुरक्षा जांच रहे थे और तब सभी थानाधिकारी को, एसीपी को, एडीसीपी को अलर्ट किया। आज की बात करें सुरक्षा के लिहाज से, आप जोधपुर के एयरपोर्ट पर देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ के तमाम जो जवान अधिकारी हैं, 18 साल से जो प्रियंका, आप देखिए ये एक बड़ा संकेत भी, संदेश भी है, किसी भी प्रकार की गतिविधि से निपटने तैयार। देखिए, डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित है। सीआईएसएफ के तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जवान हैं, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और आप देख भी सकते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की साफ तौर पर कोशिश है कि हमेशा की तरह चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सीआईएसएफ के चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो, पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में जब जो डीसीपी विनीत बंसल है या शाहीन सिंह है, वो जहाँ पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, वही दूसरे जितने भी चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है या वाहन है, वो जो भी संदिग्ध है उन पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। वाहनों को चेक किया जा रहा है। वाहनों में जो सामान है, डिक्की खोल करके सामान, कल रात को अगर जालों के चौराहे की बात करें तो वह एसएचओ सदापुरा जैकी सेंसोरी से लेके छवि शर्मा जो एसीपी है, वो खुद रेलवे स्टेशन पर नजर आई। पूरी जो टीम थी वो यही कोशिश में थी कि कोई संदिग्ध बच नहीं पाए, लेकिन ऐसी घटनाओं से पैनिक नहीं फैले। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने अपील भी की है कि अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या वाहन दिखाई देता तो पुलिस को इत्तला करें और किसी भी मामले में घबराए नहीं, तत्काल पुलिस को सूचना करें, जिससे कि टाइम पर एक्शन लिया जा सके। कुल मिलाकर के पूरी तरह से चाक व्यवस्था है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, ओवर मजबूत करने के लिए यहाँ की जो रेंज आईजी है वो अपने स्तर पर नजर रखे हुए हैं, संभागीय अपने स्तर पर नजर रखे हुए हैं। जी
बिल्कुल आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राजीव जी आप बने रहिएगा। सत्यनारायण, क्योंकि धमकियां पहले भी मिल रही थी और ऐसे एक भी ईमेल ऐसा नहीं था जिसे लापरवाही भरे रवैये से देखा गया हो या उसे सीरियसली नहीं लिया गया हो। हर बार जांचा गया, हर बार देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ऐसे में जब ब्लास्ट किया तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ठीक उसके पहले हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरह से उस डॉक्टर आतंकी को पकड़ा था, उसके पास से कई हथियार और कई चीजें बरामद हुई थी, तो क्या उससे कनेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे पहलू तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आपसे हम बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे इसे। बिल्कुल पूनम, आपने बिल्कुल सही कहा, उससे कनेक्ट किया गया इस मामले को, क्योंकि उसने ही पहले दिल्ली के लाल किले की रेकी की थी। उसने ये बात आईबी के अधिकारियों को बताई है पूछताछ के बाद में, और यही बात जब सामने है कि रेकी करने के पश्चात ये पूरा ब्लास्ट किया गया है। उसके बाद ही देश के तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर रात को खुद डीजीपी राजीव शर्मा ने आदेश दिए, तमाम जो रेंज आईजी है, तमाम जो एसपी हैं, तमाम जो डीसीपी हैं, दोनों कमिश्नर, जयपुर कमिश्नर, जोधपुर कमिश्नर को आदेश दिए कि चौकसी बढ़ती है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरती है, सतर्कता बरती है। जनता में मैसेज जाएगी, पुलिस तैयार है आपके लिए। राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर और कोई हिस्से हो, वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावचेत रहने की जरूरत है। कोई संदिग्ध वस्तु हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। और अभय कमांड को एक्टिव होने की जरूरत है। अभय कमांड पर जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं उनको एक्टिव होने की जरूरत है कि कोई भी सूचना अगर उनको दिखती है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, तुरंत उच्च अधिकारी को बताया जिस पर उस पर कार्रवाई की जा सके। बॉम्ब स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम तैयार रहे जिला मुख्यालयों पर। तमाम जितने भी राजस्थान के जिले हैं उनके जिला मुख्यालयों पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड तैयार है। वहीं एटीएस भी अपनी कार्रवाई जुटी हुई है। खुद जो एटीएस के आईजी हैं विकास कुमार, उन्होंने तमाम जो अधिकारी है उनको स्पष्ट कहा है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ की विशेष व्यवस्था एटीएस संभालेगी, जिससे कि कोई भी घटना होने से पहले उस घटना को रोका जा सके। और डर नहीं है पूनम, सावधान होने की जरूरत है, सावचेत होने की जरूरत है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात करने की जरूरत है कि हम सावधान हैं, सतर्क हैं और हर स्थिति के लिए निपटने में हम सक्षम हैं। पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे में इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। राजीव जी आप भी बेहतर तरीके से समझाइएगा, क्योंकि पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश को सावधान होने की जरूरत है। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? आपके साथ कौन चल रहा है? आप पार्किंग में हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, तो आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि जैसे कि सहयोगी सत्यनारायण जी भी कह रहे थे कि किस तरह से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि जब उससे आईबी पूछ रही थी तो उसने ये स्वीकारा है, उस डॉक्टर आतंकी ने स्वीकारा है कि ये पैनिक जो हो गया था इस छापे से, जो छापे पड़ रहे थे सुरक्षा एजेंसी द्वारा, उससे ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। यानी कि ये जो ब्लास्ट की पूरी तैयारी थी ये पैनिक सिचुएशन में की गई है। लेकिन अगर ये पैनिक सिचुएशन में नहीं होती तो फिर क्या प्लानिंग थी उनकी? ऐसे में जोधपुर कितना चौकन्ना है, आप अपने नजरिए से बताइएगा। पहले कितनी सुरक्षा थी, अब कितनी है और भविष्य में कितनी होगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ अभी वरिष्ठ सहयोगी सत्यनारायण ने बताया तो बिल्कुल अक्षर से सत्य है। जिधर धमकियां दी जाती है लेकिन उनको गंभीरता से लेना जरूरी होता है। बम से उड़ाने की धमकी जोधपुर के हाईकोर्ट से लेकर के जोधपुर के कई बिल्डिंग्स को दी गई, लेकिन देखिए कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टेशन की बात करें, सुरक्षा एजेंसी की बात, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही। और रही पिछले दिनों देखिए कि जोधपुर के चोखा इलाके में जिस तरीके से संदिग्ध को पकड़ के लेके गए हैं, 2 संदिग्ध को पकड़ा है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही। तो जो आतंकी होते हैं उनकी न कोई जाति होती है न कोई चेहरा, लेकिन देखिए कि वो एक बार विध्वंसक स्थिति पैदा कर देते हैं और ऐसे में संभलने की जरूरत है। जिस तरीके से राजस्थान में अलर्ट किया गया, उस अलर्ट के चलते जोधपुर में चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई और व्यवस्थाओं के चलते ही कहीं न कहीं पूरी तरह से चाक-चौबंद, जैसे पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की बात करें, आईजी राजेश मीणा की बात करें, ग्रामीण एसपी लाइन टोगस की बात करें, संभागीय प्रतिभा सिंह की बात करें, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की बात करें, सभी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर के सुरक्षा गुप्त एजेंसी के साथ में पूरी तरह से मुस्तैद जुटे हुए हैं। किसी प्रकार की जो चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन पैनिक नहीं है। इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जिस तरह से अपील की है और खुद रात को 2 बजे तक मोबाइल पर जांच कर रहे थे, खुद भी पहुंचे, एक थाना चौकी क्षेत्र रेलवे स्टेशन खुद उन्होंने चेक किया, तो समझा जा सकता सुबह 5:30 बजे से फिर वो अलर्ट हो गए पूरी टीम के साथ में। तो समझा, क्योंकि सुबह ट्रेन आती है, अलग अलग जगह से बसेज आती है, कोई संदिग्ध नहीं आ जाए, इस बात को लेकर के पूरी चौकसी जो है बरती जा रही है। जी
बिल्कुल राजीव जी, आप बने रहिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए। सत्यनारायण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो